अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक लम्हे के लिए जरा रुक जाएं और सोचें, अगर अभी इसी लम्हे आपकी सांस थम जाए तो क्या होगा? क्या सब खत्म हो जाएगा या एक नया सफर शुरू होगा? ये वो सवाल है जिससे हर इंसान भागता है, मगर कोई इससे बच नहीं सकता। मौत एक ऐसा दरवाजा जिसने पार किया है, कोई दुनिया वाला वापस आकर नहीं बताता, मगर कुरान और हदीस हमें बताते हैं कि इंसान के साथ मौत के बाद क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसा सफर करेंगे जो आपकी रूह को हिला के रख देगा। लेकिन खबरदार, ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं वो मंजर बयान करूंगा जिसे सुनकर आप खौफ से लरस जाएंगे। चलें आगाज करते हैं। जब मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते इंसान के सामने आते हैं, लेकिन ये मंजर हर एक के लिए यकसा नहीं। मोमिन के लिए रहमत के फरिश्ते नरम चेहरों के साथ आते हैं और कहते हैं, ए पाक रूह, अपने रब की तरफ चल, खुश हो जा, जन्नत तेरे इंतजार में है। जबकि गुनाहगार के लिए फरिश्ते सख्त चेहरों वाले होते हैं और उनकी आवाज दिल को चीर देती है और कहते हैं, ए नापाक रूह, निकल, अल्लाह के अजाब की तरफ जा। रूह जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे सुई ऊन में से गुजरे, या जैसे जिस्म से चीरा लगाया जाए। हाँ, वही जिस्म जिसे हम ब्यूटी क्रीम और सेल्फी फिल्टर से सजाते थे, वही अब मिट्टी में जा रहा है। जैसे ही इंसान दफन होता है, उसकी रूह बरज़ख के आलम में मुंतकिल हो जाती है। ये एक दरमियानी दुनिया है, ना मुकम्मल दुनिया ना आखिरत। यहाँ इंसान का इंतजार शुरू होता है क़यामत के दिन तक। फिर आते हैं दो फरिश्ते, मुनकर और नकीर। कब्र का अंधेरा, मिट्टी की खुशबू, सुकूत और अचानक एक जलजले जैसी आवाज, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? मन रजुलुन बुइस्तुम फीकुम, ये नबी कौन है जिन्हें तुम में भेजा गया? अगर इंसान ने दुनिया में ईमान पर रहा तो आसानी से जवाब देता है, रब्बी अल्लाहु दीनी अल इस्लामु नब्बी मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर एक आवाज आती है, मेरे बंदे का बिस्तर जन्नत से बिछा दो और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दो। कब्र रोशनी से भर जाती है, एक खुशबू फैलती है और रूह आराम में चली जाती है। लेकिन अगर इंसान ने दुनिया में गफलत की, झूठ, तकब्बुर, जुल्म और गुनाह में जिंदगी गुजारी, तो फिर वही सवालात, मगर जबान जवाब नहीं दे पाती और हुक्म आता है, इसके लिए दोज़ख का बिस्तर बिछा दो और जहन्नम का दरवाजा खोल दो। फिर कब्र तंग हो जाती है, यहां तक कि पसलियां आपस में मिल जाती हैं। अब सोचिए, अगर हम दुनिया में इतनी मेहनत फैशन पर करते हैं, तो थोड़ी मेहनत ईमान पर भी कर लें तो बुरा नहीं होगा। बरज़ख में हर रूह अपनी जगह पर रहती है। मोमिनों की रूहें एक सब्ज बाग में जमा होती हैं, जहां वो एक दूसरे से मिलती हैं, गुफ्तगू करती हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि फला दुनिया में कैसे रहा, वो बंदा कहां है। और अगर कोई जवाब मिले, अभी नहीं आया, तो वो समझ जाते हैं कि वो दुनिया से ईमान के साथ नहीं आया। जबकि गुनाहगार की रूह एक कैद में, एक अंधेरे में, सख्ती में रहती है। यही है असल इंतजार, जहां वक्त नहीं गुजरता, सिर्फ इंतजार बाकी रहता है। एक वक्त आएगा जब फरिश्ता इसराफील सूर फूंकेगा, पहाड़ हिल जाएंगे, समंदर उबल उठेंगे और आसमान फट जाएगा। इंसान अपनी कब्र से उठेगा जैसे कोई नींद से जागता है। लेकिन ये वो सुबह नहीं होगी जिसमें हम मोबाइल देखकर कहते हैं 5 मिनट और सोना है। हर शख्स घबरा कर पूछेगा, मन बाअसना मिन मरकदिना, हमें किसने उठाया हमारी नींद से? और एक आवाज आएगी, ये वो दिन है जिसका वादा किया गया था। अब सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मौत से कोई नहीं बचा, मगर मौत के बाद का सफर कैसा होगा, ये आज के फैसलों पर मुनहसिर है। अमली पैगाम नंबर 1, तौबा में देर ना करें। मौत वक्त नहीं देखती, कभी हंसते चेहरों को, कभी जवान जिस्मों को भी चुप करा देती है। तो आज ही तौबा करें, कल का इंतजार ना करें। नंबर 2, नमाज को मजबूत करें। यह कब्र में सबसे पहला सवाल है। अगर नमाज दुरुस्त है तो बाकी मामलात भी आसान हो जाते हैं। नंबर 3, हुकूकुल इबाद अदा करें। किसी का दिल न दुखाएं, किसी का हक न खाएं, क्योंकि कब्र की सख्ती ज्यादातर इन्हीं गुनाहों की वजह से होती है। नंबर 4,
सदका व खैरात जारी रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल बंद हो जाते हैं सिवाय 3 के, सदका जारिया, इल्म जो दूसरों को फायदा दे, और नेक औलाद जो दुआ करे। दोस्तों, एक दिन हम सब मिट्टी बन जाएंगे। हमारे घर, गाड़ियां, ओहदे सब किसी और के होंगे, लेकिन जो चीज बाकी रहेगी वो हैं हमारे आमाल। सोचिए, जब कब्र में पहली रात होगी, कोई दोस्त नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई लाइट नहीं, बस हम और हमारे आमाल। तो बेहतर है आज हम वो जिंदगी गुजारें जिस पर मरने के बाद अफसोस ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका कब्र का सफर आसान हो, तो आज से एक अहद करें, मैं रोज एक नेकी जरूर करूंगा, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। और अगर आपको यह वीडियो दिल से लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कयामत के दिन रूह के साथ क्या होगा, पुले सिरात का मंजर। तब तक अपने रब को याद रखें, क्योंकि कल वही याद करेगा। खुदा हाफिज।